हाँ जी भाई, एवरीवन बैक। Yes, sir. चलो जी, लेट्स स्टार्ट. So in triangle PQR, so you have QM is perpendicular to PR. You have to prove QM square is PM into MR, है ना. तो पहला तो देखो यहीं पर ही जो है कुछ लोचा लग रहा है भाई. क्यू एम स्क्वेयर की अगर हम बात करेंगे, क्यू एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सम स्क्वेयर प्लस सम स्क्वेयर होता तो हम पाइथागोरस लगाते. बट यहाँ पर ये बोल रहा है पी एम इंटू एम आर. हमने दो ही तो चीजें सीखी हैं. पाइथागोरस में या तो स्क्वायर वाली फॉर्म में आएगा या फिर सिमिलर ट्रायंगल में रेशो की फॉर्म में आएगा. तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रूविंग का एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था. क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू एम आर अपॉन क्यू एम. अब कुछ दम लग रहा है इसमें टू प्रूव में. ठीक है, अब आपको देखना है क्यू एम एंड पी एम ये कहाँ पर आ रहे हैं भाई. तो क्यू एम एंड पी एम और दूसरा कौन सा है हमारा, एम आर एंड क्यू एम. तो कौन से दो ट्रायंगल ले लें हम. QMP and QMR. हाँ जी, तो ये दोनों है ना ट्रायंगल 1 एंड 2. अगर हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमारी शायद कुछ बात बन जाए. ठीक है, अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, ये भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए. सो आई विल राइट दिस एज अल्फा. जस्ट 1 मिनट. So this angle will be, let's say this angle is beta. Now in triangle 1, अगर ट्रायंगल 1 की हम बात करेंगे तो ट्रायंगल 1 में बेटा हमारे एंगल्स कौन से हैं. ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा हमारा एंगल, है ना. देखो समझ में आया यहाँ तक भाई. अगर सिर्फ बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर. सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्रीज. ठीक है, यस सर. तो यही चीज मैं ट्रायंगल 1 में अगर लगा दूं तो ट्रायंगल 1 में ये मेरा अल्फा है, ये 90 है. तो ये रिमेनिंग एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ये बीटा है. तो ये रिमेनिंग एंगल दिस विल बी अल्फा एंड विल गेट triangle PQM is similar to triangle. अब देखो आप, तो ये P जो है ये अल्फा है, यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा है. तो दिस इज Q, this angle is beta, here this angle is beta R, and 90 degree is your M. These two triangles are similar. अगर ये triangle similar है then we will get QM upon PM. QM upon PM is equals to RM upon QM. ठीक है, और आई विल गेट QM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM इंटू RM एंड हेंस प्रूव. ठीक है, यहाँ पर एक दो चीजें मैंने अभी स्किप कर दी हैं. तो प्रूविंग से रिलेटेड जो आपका गिवन टू प्रूव ये सब रहता है, आई होप यू कैन राइट दैट. अरे आपने कब शुरू किया. 15 पर. तो फिर 15 पे खत्म हुआ. हाँ जी, मुझे लगा 20 पे खत्म होगा, आपने स्टार्टिंग में बोला था ना. चलो कुछ नहीं, ये मिस्ड ओनली वन क्वेश्चन. तेरे सारे नोट डाउन कर ले जितने भी हो गए. मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट भेजी है ट्रायंगल्स की, तो उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं दोज आर देयर. तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं आप. ओके सर. कौन सी शीट. पीडीएफ भेजी है ना ट्रायंगल्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या नहीं भेजी. सर आपने भेजी थी. सर आपने नहीं सर भेजी. भेजी हुई है. शीट नहीं भेजी सर भेजी थी आपने. सर ग्रुप पे है सर. क्वेश्चंस थे अराउंड उसमें. अरे कुछ Yes, नहीं sir, होता, group फिर पे से है. भेज देते हैं. ये लो, फिर से भेज दी हमने. भेजने का कोई चार्ज थोड़ी ना है.
ठीक है, ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई सेंड अगेन। सर जो संडे टेस्ट में प्रूविंग क्वेश्चंस दोगे मतलब सारे ये नहीं संडे को ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू रखने का फायदा नहीं है एक्चुअली, है ना। ट्रायंगल्स में एमसीक्यू क्या होगा? थियरी वाला ही क्वेश्चन रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, ठीक है। सर ओपन वाला रखना, ओपन 6 वाला टाइम। रख लेंगे, ठीक है, चलो ये बात सही रही। डन। ओके, दिस नॉट रिक्वायर्ड, ये ले लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। In figure AB is parallel to DC, that means ABCD is your trapezium. PQ intersects each other at point O. Prove that OA into CQ, ठीक है, आपको प्रूव करना है बेटा, OA into CQ is equals to OC into AP, ये आपको प्रूव करना है। अब ऑफ कोर्स प्रूविंग में जो है हमें प्रूविंग में वी डोंट नो अबाउट मल्टीप्लीकेशन, बट हमें रेशो का जरूर पता है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ओ ए है, और कौन सी साइड है, ए पी इज ऑल्सो देयर, वो दूसरी साइड में है ना। साथ में हमारे पास क्या है, सी क्यू है, सी क्यू, और दूसरी साइड में ओ सी है, तो बन गया काम, है ना। टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, और ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी क्यू, ये हमें प्रूव करना है ना। जब हम प्रूफ की बात करेंगे तो जो गिवन डाटा है वो यूज करना पड़ेगा ना कुछ, तो इसलिए फालतू में तो कोई नहीं देता डाटा ऐसे। दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल है, thus these angles are equal, so you will say angle PAO is equals to angle QCO। कैसे एंगल हैं, these are alternate interior angle। Second is angle AOP is equals to angle QOC, vertically opposite angle, therefore triangle AOP similar to triangle COQ by AA similarity। Thus AO upon AP is equals to CO upon CQ, ratio of corresponding sides, or OA into CQ is OC into AP, hence proved। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में ओ की जगह 0 लिख रखा है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है मतलब। हमारी सारी थ्योरम्स होगी स्टेप तक की, दोबारा बोलो। सारी थ्योरम्स हाँ, 5 ओके अभी सर। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्या पूछ रहे हैं। सारी थ्योरम्स जितनी भी एनसीईआरटी में दी है वो होगी, आपने बता दी। हाँ, सारी थ्योरम्स हो गई हैं। कन्वर्स बीपीटी नहीं बताई है मैंने, पाइथागोरस नहीं बताई है अभी, है ना। सो वो जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं वो लास्ट ईयर कैंसिल आउट हो गए थे, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 वीक में आपका आ जाएगा सिलेबस, तो देन विल डू दोस थ्योरम्स आल्सो। सर थ्योरम्स आप एक बार ट्रायंगल्स की सारी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था,
ठीक है, उस लिंक में जो है मैंने सारी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की मैंने जो है वो वीडियोस डाल दी हैं। आई विल सेंड दैट लिंक अगेन। अपने लास्ट फ्राइडे के वीडियो ने भेजी थी। लास्ट फ्राइडे की शायद क्लास अच्छा नहीं लोड की होगी ना, आई लोड इट नाउ। साइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है क्या इस चैप्टर के? किसके? साइट पे, जो जेनिथ की साइट है, उस पे हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ट्रायंगल्स के? देखना पड़ेगा, मिल जाएंगे अब। हाँ ट्राइंगल्स के तो होंगे, पक्का होंगे, एमसीक्यू होंगे बस। ओके सर। सर मेरे को मैथ्स वाला नहीं मिला था, वो जो आपने वो जो साइट दी थी। अच्छा हाँ सर, मैथ्स वाला है ही नहीं। मैथ्स वाला दिया ही नहीं है। अच्छा मैथ्स वाला नहीं दिया ना, चलो ठीक है। मैथ्स वाला भी लोड कर दो। हाँ हाँ, तो गिव मी अ टाइम, है ना। तो आज 2 डेज है ना, 2 डेज में मैं मैथ्स के इश्यूज करा देता हूँ कोड्स। ठीक है, अब वहाँ पे एनलार्ज हो गया ना फ़ॉन्ट आपके उसमें। मेरे पास कंप्लेंट थी कि सर फ़ॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, सिर्फ एक ही कंप्लेंट आई थी। खैर चलो जी, नहीं सर, फॉन्ट साइज ठीक था। ठीक था, ओके। एसएसटी भी मैं करा देता हूँ, है ना। जिन्होंने एसएसटी ज्वाइन कर रखा है वो एसएसटी भी फिर उसमें कर सकते हैं। अभी मैथ्स का प्रोडक्शन आईडी नहीं आया अभी तक हमारे पास पर। हाँ मैथ्स का और एसएसटी का मैं करवा देता हूँ अभी। ए बी डी सी, ठीक है। गिवन क्या है भाई, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। टू प्रूव सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। शौर्य तिवारी, आदित्य हंस एंड देवांश, बेटा आप लोगों ने रोल नंबर नहीं लिखे हैं, प्लीज डू राइट रोल नंबर। शिवांश माइक पर आओ बेटा। पहला स्टेप क्या होना चाहिए बस वो बताओ मुझे, पहला स्टेप क्या करें। मुझे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कैसे स्टार्ट करें। सहजप्रीत आप बताओ बेटा। पार्थ सानी, नॉप नॉप नॉप। चलो जी, पहले तो एक बार है ना सभी अपना हैंड रेज करें बेटा प्लीज। रेज योर हैंड एवरीवन। लेट मी सी हु ऑल आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। सर अनएबल टू रेज हैंड। तो चैट बॉक्स पे मैसेज भेजें। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। That's it. How about others? अरे अटेंटिवनेस के लिए है ना सर? हाँ जी हाँ जी, चलो देख लेते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेज नहीं किया। लेट मी कॉल देयर नेम। अंगद, हिनाइशा, कबीर, निशात, प्रार्थना, प्रीशा, समिक, अनमोल, धृति, आर्यन, देवांश, पार्थुशो। How about you, Samik? यस सर। सर मैं नीचे ही आता सर, तो एक सेकंड के लिए कोई आया था। चलो रेज योर हैंड। Samik, raise your hand. अनमोल, धृति, आर्यन, देवांश, पार्थ, निषाद, कबीर, हिनाइशा, अंगद। आज तो रिकॉर्ड बन गया, ये नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड।
ओके, नाउ आई वंडर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग, है ना। लगता है ये इन सबके जो है सीबीएसई में बहुत बड़ी पहुंच है, पेपर लीक आउट हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नॉट attentive in the class. चलो जी, लोअर योर हैंड्स। सर मुझे हैंड रेज करने के लिए उसे होल्ड करना पड़ता है, वरना मेरा हैंड रेज नहीं होता है। ओके, Sir, can you please check the chat box? who was this? Inaisha, it was you? Sir, Prisha. प्रीशा, तो आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया था? Sir, I'm unable to do it. मैंने No, 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 message no, I डाला will not आपको। accept this, है ना। I told specifically those who are not able to do it, send it on the chat. That time it was not on the send on the chat. As soon as I post it on WhatsApp, है ना, maybe you are engaged in your mobile phone. That's the impression which I am getting. I'm sorry, but this is the impression I am getting. As soon as I have posted on the chat on the WhatsApp, immediately I have got, sir, I am not able to raise my hand. Why exactly is that happening? Everyone here is the witness that for 2 minutes I have kept the hand raised and I have repeated the name 3 times. है ना? It means you are more attentive on the phone or WhatsApp rather than in the classroom. I just can't take any excuse for not raising the hand and for not putting the message on the chat box when 2 minutes time was given. चलो जी, है ना, वाई टू स्पॉल आवर मूड ना, हम तो एंजॉय कर रहे थे, चलो हम एंजॉय करते हैं वापस, ठीक है। चलो जी भाई, अब क्वेश्चन ये था कि यार इसको प्रूव कैसे करें, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब मुझे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड तो कुछ आता ही नहीं है ना। ट्राइंगल्स में दो चीजें आती हैं, या तो स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, या फिर रेशो इक्वल्स टू रेशो, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है शिवांश, पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने यही पहला स्टेप किया बेटा। क्या किया हमने? पहला स्टेप कि हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा और फिर हमने यहाँ पर लिखा और। अगर आप देखेंगे जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो ये देखो आप यहाँ पर, है ना, कि ये हमें प्रूव करना था, फिर मैंने यहाँ पर और करके लिखा कि चलो ये नहीं तो ये वाला प्रूव करके देखते हैं। तो जहां पर आपने ये और लिखना सीख लिया तो वहां पर आधा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल से हियर और में क्या लिखेंगे हम? दिस इज सी ए बाई सी बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए, ठीक है। अब यहां पर जो है आप देखें थोड़ा, सी ए बाई सी बी, तो कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं? तो ये मेरे पास सी ए इन्वॉल्व हो रहा है और मेरे पास सी बी इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ में सी डी एंड सी ए, सी डी गेटिंग इन्वॉल्व एंड सी ए इज गेटिंग इन्वॉल्व, ये दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जो ग्रीन साइड से ट्राइंगल बन रहा है बेटा, वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा? ट्राइंगल एडीसी। एडीसी। तो ट्राइंगल एडीसी, और दूसरा येलो वाली साइड से ट्राइंगल जो आ रहा है वो एबीसी आ रहा है, या सी ए बी, कोई भी कैसे भी ले लें हम, है ना। इन दो ट्राइंगल में अगर आपने एंगल फाइंड कर लिए जो इक्वल हैं या जिनको आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है ये तो गिवन ही है कि ये इस एंगल के इक्वल है। तो ग्रीन और येलो ट्राइंगल में कोई और एंगल जो इक्वल हो? एंगल हाँ जी, एंगल सी, ये तो कॉमन ही है दोनों में, है ना। तो ये जो हमने रफ में लिखा था इसको हम हटा देते हैं। सो आई एम नाउ सेइंग दैट, देखो आप समझते हैं, हम जो टू प्रूव करना है वहीं से हम जो है थोड़ा सा अपनी अप्रोच निकाल रहे हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। सो
in proof we are saying that angle BAC is equals to angle ADC, that's given, and then we have got angle, हम BAC बड़े वाले की बात कर रहे थे, तो ACB is equals to angle DCA common. Therefore, triangle ABC is similar to triangle, एंगल A जो है वो D के इक्वल है, C जो है वो C के इक्वल है, तो DAC. ये समझ में आया आपको? एंगल A जो है वो D के इक्वल है, तो मैंने यहाँ D डाला. एंगल C जो है वो तो कॉमन था, तो वो DAC के सिमिलर है बाय AA सिमिलैरिटी. सर वो BAD ADC के इक्वल है ना? BAC सॉरी देखा नहीं. BAC जो है वो ADC के इक्वल है, वो गिवन था, गिवन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. ठीक है, तो ये आपके सिमिलर प्रूव हो गए हैं बेटा. अब सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो आपने यहाँ पर और करके लिखा था इसी को ही वापस कॉपी पेस्ट मार दें. ठीक है, सो यू हैव गॉट AC अपॉन CB, है ना. सो AC अपॉन BC इज इक्वल टू, this will be DC upon AC. Excuse me, sir. और हाँ जी बेटा, Sir, is AA similarity valid? बिल्कुल. अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, Oh, sir, that way. Okay, sir. है ना. सो BC into DC, hence proved. सर जब हमें पता चल गया कि कौन से सिमिलर है, तो हमने टू प्रूफ से देख के कर दिया ना. फिर हमने तो टू प्रूफ से पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर ली कि भाई कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे. मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्वेश्चन देखकर आप जो है थोड़ा सा गेस कर सकते हैं. ट्रायंगल है तो ट्रायंगल चैप्टर से है ना. टू प्रूव जो करना है आपको उसमें जो है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, रेशियो फॉर्म में है, तो मतलब हमें सिमिलर ट्रायंगल वाली अप्रोच लगानी है. ट्रायंगल चैप्टर में से कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, तो रेशियो देख लो कौन सी रेशियो बन रही है, उस रेशियो के बेस पर भी मेड आउट किया कि ये दो ट्रायंगल जो है इनको सिमिलर प्रूव करना है हमें, एंड देन आई सॉल्व्ड इट. ठीक है जी, अंडरस्टूड. यस Yes, sir. यस सर. सर, वो और वाला पार्ट एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ जी, हाँ जी. देखो हमें ये प्रूव करना था बेटा, है ना. अगर यहाँ पर ना प्रूविंग में कुछ ऐसा होता कि जहाँ पर मुझे हिंट मिलता कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो अब मैं पाइथागोरस लगाता हूँ. बट यहाँ पर जो है मुझे पता है कि भाई ये जो प्रूविंग है तो ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो रेशो की फॉर्म में कुछ आ जाएगा. तो ये मेरे पास था CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, है ना. ये मुझे मतलब प्रूव करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने CA मैं दूसरी साइड ले गया हूँ, CB दूसरी साइड ले गया हूँ. तो मेरे को प्रूव करना है CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA. अगर यहाँ पर मुझे कुछ लिंक नहीं मिल रहा होता तो फिर मैं क्या करता, मैं इसको ऐसे करके देखता एक बार कि क्या पता ऐसे में बात बन जाए, है ना. तो मेरी तो पहली केस में ही बात बन गई यहीं पर. तो मेरे को ट्रायंगल्स भी मिल गए कि कौन से ट्रायंगल मैं प्रूव करूं सिमिलर है, तो ये रेशियो आएंगी. तो ये दोनों पक्का उन ट्रायंगल्स की साइड होगी ना. CA और CB उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड होगी जिसको सिमिलर प्रूव करना है, जिसमें CD एंड CA साइड्स हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. यस सर. यस. ओके. यस सर. अंडरस्टूड.
1 minute. I forgotten a question was there. ABCD is a parallelogram. If this is 1 minute. Just a minute. Mhm. 5 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter. Question is find length BE. सर वो 5 सेंटीमीटर पूरे डीसी की लेंथ है या फिर खाली उस पार्ट नहीं की? खाली इस पॉइंट की लेंथ है बेटा F. सर एफ मिड पॉइंट है। हाँ जी बेटा सर एफ मिड पॉइंट है। F is not midpoint. 5 centimeter 2 centimeter है बेटा, midpoint कैसे हो गया वो? सॉरी सर सॉरी सर। हाँ जी फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय नमन, वेरी गुड नमन. Sir, DF is 5 centimeters. हाँ जी बेटा DF is 5 centimeter. सर सिर्फ यही मेंशन्ड है, मतलब और कुछ मेंशन नहीं है? और कुछ मेंशन नहीं है बेटा. So wait, हाँ जी हाँ जी. सर पूरे डीसी की लेंथ 7 है ना? हाँ जी. सो करेक्ट आंसर बाय नमन, अभिराज, दक्ष, सिद्धांत, केशव, वेदांत एंड एडरिक रॉन्ग. हाँ जी हाँ जी.
हाँ जी, समिक रॉन्ग। सब ठीक। हाँ जी, आदित्य करेक्ट, शौर्य रॉन्ग। चलो एक बार देख लेते हैं तो। देखो अप्रोच कैसे होनी चाहिए, हमें बीई की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जिनका आंसर्स नहीं आया है, 2 minutes. ओके, हाँ जी, आदित्य करेक्ट, आन्या करेक्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर अप्रोच की मैं सिंपल बात कर रहा हूँ अभी, है ना। जिनका आंसर आ गया है वो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मुझे पहले तो जो फाइंड करना है मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे मुझे तो बीई फाइंड करना है ना। या तो बीई एज अ होल किस ट्रायंगल का पार्ट है, और अदरवाइज आई विल सी कि जो मेरे पास बीसी है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, तो उसको यूज करेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर मैं लिख रहा हूँ और इसको मैं 4 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। तो मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ या तो ईसी पता चल जाए, है ना। अब ईसी किसका पार्ट है वो देखना पड़ेगा। और एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो खाली अपोजिट साइड इक्वल थोड़ा ना, और भी प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं, ठीक है। और जो साइड्स गिवन है, अब ये जो है ये 5 और 2 ब्रेक करके गिवन है, तो कोई रीजन होगा, कोई पर्पस होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली साइड भी मुझे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे जो एंगल्स इक्वल हैं, पहले वो ही पता कर लें कि कौन से इक्वल हैं। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल्स में बेटा, ऑल्टरनेट हाँ जी, एंगल। ये जो दोनों लाइन है, ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, और ये जो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल आपके जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। So we have got triangle 1 and triangle 2. These are similar to each other. So we have got triangle ADF is similar to triangle ECF, and thus we have got AD by DF. So we have got AD by DF, that is equals to EC by CF. EC by CF. So AD is given as 4 by 5 is EC we have to find, and CF is given as 2. So we have got EC is 8 by 5 or 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। EC आपका 1.6 आ गया, therefore BE is BC plus EC, so that is 4 plus 1.6 और 5.6 सेंटीमीटर। सर इसमें हम लोग अगर डायरेक्ट एडीएफ एंड एबीई को सिमिलर प्रूव करके रेशियो निकाल, सर रेशियो सेम करके सर हम लोग वैसे निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ बी। आप किसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं? एडीएफ एंड एबीसी एबीई, हाँ इसको भी Yes, सिमिलर sir. प्रूव कर सकते थे, ओके ठीक है। आप यहाँ पर बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये ऑरेंज वाले तो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, या फिर ये ब्लैक वाले भी ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं। तो ही सेइंग सर वी कुड हैव प्रूव दैट ट्रायंगल ADF is similar to triangle EBA. उसमें हम डायरेक्टली EB की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर
सर हाँ जी बेटा। सर ट्रायंगल DAF को सिमिलर BEA ठीक है क्या? कौन सा ट्रायंगल? सर DAF इज सिमिलर टू BA, उससे भी कर सकते हैं। BEA, हाँ जी सेम चीज है, मैंने बट सर आया राइट नहीं। लिखी है तो यही सेम चीज है सिमिलैरिटी में। हाँ जी बट सर आया नहीं। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे बेटा? AD अपॉन DF ले आओ आप अपने में। सर DA/DF लिया। डी, हाँ तो भाई एक ही बात है, AD या DA लिखें आप, एक ही चीज है ना। तो ये किसके इक्वल आया आपका? AD जो है वो EB के इक्वल है, एंड यस DF जो है वो BA के इक्वल है। यस। AD 4 है, DF 5 है, EB कितना है? 4 EB तो + आपको X। फाइंड करना है, और BA कितना है? वो 7 है। तो आप निकाल लें, EB इज 4 into 7/5, दिस इज 5.6. ठीक है। तो 28/5 विच इज 5.6 सेंटीमीटर। सर EB को 4 + X ले सकते हैं। 4+x क्यों ले रहे हो आप? जब EB निकालना ही EB है तो फिर 4+x ओके सर। डन। 1 minute sir. Let me know once copied. Okay. Done. Okay. Done. Okay. There was one very interesting question. You can't see it here, maybe starting May. Let's see if I can recall the question. A, B, C. D, E. These are parallel. ठीक है, मैं वर्डिंग्स में नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल is
equal to area of this trapezium. Find ratio of AD upon DB. आई थिंक ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका. थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज चेंज की है. आई कांट रिकॉल एग्जैक्ट क्वेश्चन. ठीक है. अब यहाँ पर देखो मिली-जुली सरकार बनाएंगे है ना, क्योंकि आई नो 5-6 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट, others they will struggle a bit. So I want all of you to attempt it at least for a minute and then we'll discuss it. 1 मिनट तक सोचें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. इन दोनों रीजन्स का ये एरिया सेम है. हाँ जी. हाँ जी, कुछ कुछ बत्ती जली, बताओ. सर इसमें अगर जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया 2x हो जाएगा. Impressive, very good. So what he is saying is कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर ये x है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये 2x हो जाएगा. तो इनकी जो साइड्स की रेशियो होगी वो √2 हो जाएगी. साइड्स की रेशियो √2 हो सर जाएगी. x/2x इज इक्वल टू BD/DA. ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और बताना पड़ेगा आपको ना. सर कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. ट्राइंगल सिमिलर AD है, बिल्कुल. आप या तो सिमिलैरिटी से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर BPT से भी ले सकते हैं. बट BPT में रेशियो ऑफ साइड की बात कर रहा है तो हम सिमिलैरिटी में ले लेंगे जहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया की बात है. ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि एंगल A जो है वो कॉमन है हमारा, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो आप हियर यू विल से दैट एंगल ADE is equals to angle ABC because these are corresponding angle, and then you will say angle A is equals to angle A. This is common, so therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by AE. and आगे इसमें हम लिख सकते हैं कि फिर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज x/2x. Very good. Area of triangle ABC. This is equals to ratio of side, that is AD upon AB का square. है ना. Ratio of area is equals to ratio of side का square. अब ratio of area is given as x/2x is equals to AD by AB whole square. So we are getting AD by हम AB की जगह DB भी ले सकते हैं. DB कैसे लोगे बेटा? अच्छा, यस सर. है ना, साइड्स तो लेनी है हमें. तो AD अपॉन AB इज नथिंग बट 1/√2. अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको AD अपॉन DB फाइंड करना है ना. तो मैं इसको कैसे ले रहा हूँ, मैं इसको AB को ऊपर ले रहा हूँ. AB अपॉन AD
is 1 by root is equals to root 2 by 1. AB की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? आई एम राइटिंग AB की जगह पर AD plus DB upon AD. This is equals to root 2. So what I am getting is 1 minus 1 plus DB by AD is root 2, or DB by AD is root 2 minus 1. ठीक है, और we are getting DB by AD, sorry, AD by DB. AD by DB is 1 upon root 2 minus 1. ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन में 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे आधा नंबर कट गया, बताओ क्यों? क्योंकि आपने रेशियो वाली फॉर्म में नहीं लिखा। क्यों? रेशियो की फॉर्म में तो है 1 अपॉन। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। हाँ जी बेटा, 1 मिनट रुके है ना। हाँ जी, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था आपको, वो नहीं किया है। सर सेकंड पार्ट से जो अपने थर्ड पार्ट पे आए हैं वो वाला पार्ट समझ नहीं आया। हाँ जी, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? सर थर्ड स्टेप से। ये वाला स्टेप सर उसके ये नीचे वाले से। तो इसके बाद समझ में नहीं आया आपको, है ना? सर इसके ऊपर बाद जो बेटा आपने, मैंने, हाँ सर वो जो आपने एलसीएम लिया है एडी का वो समझ नहीं आया। ओके, पहले तो मैंने ए बी को ब्रेक करके लिखा AD प्लस DB, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने डिवाइड किया है, मेरे पास था ना AD प्लस DB डिवाइडेड बाय AD, तो ये AD से AD ऐसे कैंसिल नहीं होता है ना, ये हर एक को डिवाइड करेगा। दिस इज AD बाई AD प्लस DB बाई AD, तो ये हमारा पार्ट ये कैंसिल होकर 1 हो गया। ओके सर, अब समझ आ गया। सर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी दिस इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1, है ना, और रूट 2 प्लस 1। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गुड वन अभिराज। वेट, ओके, डन डन डन। चलो जी, एक धांसू सा क्वेश्चन है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग 0 आंसर्स, तो सोच लो कितना धांसू क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर यूज होंगे हमारे। दिस इज रेशियो इज 1:2, ठीक है, और ये मैंने इसको कट किया है, दिस इज मिड पॉइंट ABC, this is midpoint, this is M. Question is find AM is to MC.
अरे साइड का रेशियो है 1:2. 1:2 is ratio of BP upon PC. हल्का फुल्का दिमाग लगाएं एक बार, थोड़ा सा जोर, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ऐसा करते हैं, मैं हिंट देता हूँ, है ना, फिर बात बनेगी, फिर आप में से कई स्टूडेंट्स हैं उसको फाइंड कर लेंगे। So construction is draw PQ parallel to BM. To find AM upon MC, construction, draw PQ parallel to BM. Proof. In triangle BMC, and second will be in triangle APQ. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी 2 बार। हाँ जी, वेरी गुड अभिराज। नमन, डू इट अगेन। राध्या, आपने बेटा रॉन्ग आईडी पर ज्वाइन किया है। Oh, okay, sir. Thank you. हाँ जी, आन्या, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। केशव, टू गुड। वेरी गुड प्रणवी। दक्ष, डू इट अगेन। हाँ जी, दक्ष करेक्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार। ट्राइंगल BMC, भाई ये जो BMC है, अगर इसको हम देखें तो बेसिकली मैं इसको अगर हटा दूं, मुझे तो BMC में बस इंटरेस्ट है ना, तो इसको हटा देते हैं। नाउ कैन यू सी दिस ट्राइंगल BMC? कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है आपको?
basic proportionality theorem. Yes sir. Why? Because these two lines are parallel. अगर lines parallel हैं तो ratio of sides are equal. So we can say that BP upon PC is equals to MQ upon QC. ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं by BPT, और MQ upon QC is equals to 1/2. If MQ is X, then QC is 2X. This is 1. है ना. सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? APQ. APQ. क्यों? क्योंकि हमें वो वाले ट्राइंगल लेने हैं जहां पर जो है वन साइड इज पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, है ना. तो दिस पार्ट इज पैरेलल टू PQ. तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल APQ. सो विल से दैट AN अपॉन NP is equals to AM upon NQ by basic proportionality theorem. और AN upon NP तो 1 है हमारा, है ना. 1/1 is equals to AM upon MQ, और AM is equals to MQ. If MQ is X, therefore AM is equals to X. From 1 and 2, AM is to MC is equals to AM is to MQ plus QC. AM is X, this is X plus 2X. So your answer is 1:3. ठीक है जी. यस सर. सर टेस्ट में लाइक जितने भी आपने क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए हैं प्रूविंग के और जो आपने दिए हैं पीडीएफ दिए हैं उसमें से आएगा या फिर और भी आ सकता है? देखो बेटा मोस्टली वही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं ना. हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे प्रूविंग क्वेश्चन किए हैं और ये वाले भी किए हैं. तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं क्लास में प्रैक्टिस. MCQ दोगे आप? MCQ प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, है ना. MCQ 1 mark, 2 marks, 4 marks, मे बी 1 case study also. ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन. टुमारो अगेन वील हैव ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, है ना. आई एम वेरी वेल अवेयर कि प्रूविंग के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो है दे हेट, ठीक है, एंड आई एक्सेप्ट दैट थिंग. तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज आप अपने एंड पर कम प्रैक्टिस करते हैं तो आई विल डू मोर प्रैक्टिस, है ना. क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है, बट खुद से प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही होती है. तो क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो टुमारो आई विल टेक मोर सिलेक्टेड क्वेश्चंस और वो प्रैक्टिस करेंगे हम. सो यू विल बी रेडी फॉर संडे. Yes, sir. Okay sir. Thank you sir. Have a nice day. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय. थैंक यू सर. सर आप एक और बार से ट्रायंगल की वीडियो की लिंक्स भेज दीजिए. हाँ जी बेटा, आई विल सेंड इट नाउ. थैंक यू सर. वेलकम.